आपसे पहले वाली हुकूमत और आपकी हुकूमत बहुत से लोगों को बैरून मुल्क से पाकिस्तान लेके आई है, तो इनको क्यों नहीं ला सकते? जी, प्रोसेस तो चल रहा है, प्रोसेस चलेगा। देखिए, एक्स्ट्रेडिशन का जो प्रोसेस है वो केसेस फाइल हुए हैं और अभी बाकी केसेस और भी फाइल होने हैं एक्स्ट्रेडिशन, क्योंकि उसमें आपको प्रोक्लेमेशन का पूरा प्रोसेस गुजारना पड़ता है। तो हम वो प्रोसेस परसू कर रहे हैं। हम उसको कोई पीछे नहीं, आप उनको ले आएंगे नवाज शरीफ साहब को? देखिए, मियाँ साहब को आना चाहिए, क्योंकि वो अदालत से वादा करके गए हैं, लेकिन नहीं आएंगे तो लेके आए। नहीं आएंगे तो लेकर आएंगे। हुकूमत वाज़ेह पैगाम दे रही है। हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की बीमारी और मेडिकल रिपोर्ट्स पर मुसलसल अब सवालात उठाए जा रहे हैं। उनकी जानिब से दी गई रिपोर्ट्स को नामुकम्मल करार देकर नई मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं। मतलूबा रिपोर्ट्स ना देने पर तनकीद हो रही है और उन रिपोर्ट से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत की दी गई 3 दिन की डेडलाइन कल ख़त्म हो रही है। इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब का 28 जनवरी को नवाज शरीफ को लिखा गया खत सामने आया है, जिसमें नई मेडिकल रिपोर्ट्स देने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। और साथ ही महकमा दाखिला पंजाब ने इस खत में यह भी वाज़ेह किया है कि रिपोर्ट जमा न कराने की सूरत में दस्तयाब रिकॉर्ड पर नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरख्वास्त पर फैसला कर दिया जाएगा। इस खत के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से दी गई 3 दिन की डेडलाइन कल खत्म हो रही है। महकमा दाखिला पंजाब के खत के मतन के मुताबिक नवाज शरीफ ने 23 दिसंबर को अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए जमानत में तौसी की दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स मुंसलिक की थी, जिन्हें डॉक्टर महमूद अयाज की सरबराही में बनाए गए मेडिकल बोर्ड ने हतमी राय कायम करने के लिए नाकाफी करार दिया था, जिस पर ख्वाजा हारिस को 6 जनवरी को खत लिखकर नई मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी गई और इसके लिए नवाज शरीफ के जाती मुआलिज को भी ईमेल की गई। जबकि 13 जनवरी को लिखे गए एक खत में भी नए मेडिकल रिपोर्ट्स तलब की गई थी, जिस पर नून लीग के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिनका नवाज शरीफ के लिए बनाए गए खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने जायजा लिया। और वो मेडिकल बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि जमा कराई गई रिपोर्ट्स में प्लेटलेट से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया गया। उसके साथ साथ सीबीसी, किडनी फंक्शन, बोन मैरो और पेट स्कैन से मुताल्लिक भी मालूमात नहीं दी गई, जिस पर 18 जनवरी को खत लिखकर एक बार फिर ये रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर अता तारड़ की जानिब से 20 जनवरी को जवाब दिया गया कि मतलूबा रिपोर्ट डॉक्टर से मिलते ही जमा करा दी जाएंगी। लेकिन 8 दिन गुजरने के बावजूद इस हवाले से कोई जवाब नहीं मिला है। महकमा दाखिला पंजाब ने अपने खत के आखिर में लिखा है कि नवाज शरीफ मतलूबा मेडिकल रिपोर्ट्स 3 दिन में जमा नहीं कराते तो दस्तयाब रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी दरख्वास्त जमानत से मुताल्लिक फैसला कर दिया जाएगा। यानी नवाज शरीफ की जमानत पंजाब हुकूमत खत्म करने का इंदिया दे रही है अगर उनकी तरफ से रिपोर्ट्स नहीं दी गई। इस हवाले से वजीर आजम की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक़ का कहना है कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स को मेडिकल बोर्ड ने नाकाफी करार दिया है और उनके वकील से नई रिपोर्ट्स तलब की। लिखा है कि जो दस्तावेज उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जो दी थी, पंजाब हुकूमत ने उसको नाकाफी करार दे दिया है और साथ ही ख्वाजा हारिस साहब से रिपोर्ट भी तलब की है कि वो लेटेस्ट वो तमाम इन्वेस्टिगेशन और खतूत नहीं वो रिपोर्ट्स जमा कराएं और नवाज शरीफ साहब को वो 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट्स जमा कराने की हदायत जारी की है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर, जो आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि नवाज शरीफ को लेकर आएंगे, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नवाज शरीफ के हवाले से जिक्र किया और कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स ना देने पर नवाज शरीफ पर उन्होंने तनकीद भी की और कहना था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ के प्लेटलेट से मुतालिक बार बार बताया जाता था, लेकिन अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही। मियां नवाज शरीफ साहब का आप देख लें, जब वो पाकिस्तान में थे तो लम्हा ब लम्हा उनकी सेहत के ऊपर ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू प्लेटलेट्स काउंट आता था। पंजाब हुकूमत पिछले 6 हफ्तों से उनसे पूछ रही है कि खुदा के लिए अपनी लैब रिपोर्ट्स दे दें। जो मेडिकल बोर्ड जिसके अंदर इनके अपने डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर अदनान उस मेडिकल बोर्ड है, ताकि इतना बड़ा लैटिट्यूड किसको दिया जाता है कि मुलजम का डॉक्टर भी उसके अंदर बैठा हो। जब मेडिकल बोर्ड कहती है कि ये जो आपने लेटर लिखा है इसके अंदर, तो डॉक्टर साहब यही फरमाते हैं जो एक 70 साल के शख्स के अंदर 4-6 बीमारियाँ हो सकती हैं, आप बराए मेहरबानी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दें। आपकी बेल जो थी वो कैंसिल हो चुकी, मतलब ख़त्म हो चुकी है। ऐसे नहीं चल सकता कि आप लंदन में बैठ के वो घूमते फिरते रहें और यहाँ पे हम बैठ के आपका इंतज़ार करते रहें। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ की जानिब से अब तक 2 बार मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई हैं। पहली रिपोर्ट 23 दिसंबर को उनकी जमानत में तौसी की दरख्वास्त के साथ जमा कराई गई और फिर 13 जनवरी को नवाज शरीफ की लंदन के रेस्टोरेंट में एक तस्वीर सामने आने के बाद उनकी बीमारी पर सवालात उठना शुरू हुए तो हुकूमत ने नवाज शरीफ को 48 घंटों में नई मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की थी।
जिस पर 15 जनवरी को नई रिपोर्ट जमा कराई गई। अब अहम बात यह है कि नवाज शरीफ अपनी बीमारी के इलाज के लिए जब बैरून मुल्क गए तो वापसी की यकीन दहानी के साथ गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2019 को नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्ते की जमानत दी थी और कहा था कि अगर नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी नहीं होती तो वो 8 हफ्ते बाद जमानत में तौसी के लिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी हुकूमत पंजाब से रुजू कर सकते हैं, और जब तक सूबाई हुकूमत उनकी दरख्वास्त पर फैसला नहीं करती वो जमानत पर रहेंगे। और अगर नवाज शरीफ जमानत में तौसी की दरख्वास्त नहीं देते तो 8 हफ्तों की मुद्दत मुकम्मल होने पर उनकी जमानत खत्म हो जाएगी। यानी कि पंजाब हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी। इस दौरान नवाज शरीफ की 2 मेडिकल रिपोर्ट जरूर जमा कराई गई और जमानत में तौसी की दरख्वास्त भी 23 दिसंबर ही को दी गई, लेकिन मेडिकल बोर्ड की जानिब से उनकी दोनों मेडिकल रिपोर्ट्स को नामुकम्मल करार दिया जा चुका है। और ये वही मेडिकल बोर्ड है जिसकी सिफारिशात पर नवाज शरीफ को अदालत ने मुल्क से बाहर जाने दिया गया था, और अब पंजाब हुकूमत ने उन्हें मतलूबा मेडिकल रिपोर्ट्स कल तक जमा कराने की डेडलाइन दी है। ऐसा नहीं होता तो फिर पंजाब हुकूमत के पास ये इख्तियार है, अदालत की तरफ से वो ये इख्तियार है कि वो नवाज शरीफ की जमानत में तौसी ना करे और उन्हें वापस वतन लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दे। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, पहले ज़ाहिर एक पूरा केस बिल्ड करती थी नून लीग, मरियम नवाज साहिबा भी ट्वीट करती थी, डॉक्टर अदनान भी बार बार बताते थे, प्लेटलेट्स काउंट का नंबर भी बताते थे। अब अगर जो मेडिकल बोर्ड जिसकी सिफारिशात पर नवाज शरीफ साहब गए थे वो मुतमईन नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग ये रिपोर्ट्स दें। हुकूमत की बात में वजन है इस सारी बात में? नहीं शाहजेब, हुकूमत की बात में बिल्कुल कोई वजन नहीं है। और मेडिकल बोर्ड जो है, मेडिकल बोर्ड ने इस बात का फ़ैसला करना था कि क्या मियां नवाज शरीफ जो है उनका इलाज यहाँ पे मुमकिन है या उनको बैरून मुल्क जाके अपना इलाज जो है वो करवाना चाहिए। बोर्ड ने उस वक्त जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स उनको अवेलेबल थी उस बुनियाद पे बोर्ड ने फ़ैसला कर दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब का यहाँ पे इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है और उन्हें बैरून मुल्क जो है वो भेजा जाए। अब जब बोर्ड ने ये राय दे दी और उस राय के ऊपर अदालत ने जो है वो फैसला कर दिया और मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया, अब उसके बाद इस बोर्ड का इन रिपोर्ट्स को मंगवाने का और इनको वैल्यू करने का कोई जवाब नहीं है। नहीं, और ना ही इसके पास कोई इख्तियार अदालत ने 8 अब हफ्ते ये की इख्तियार जो है, नहीं, रान साहब, अदालत ने 8 हफ्ते की जो जमानत दी वो इस मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर दी और उसमें जो एक्सटेंशन होगी वो पंजाब हुकूमत को इख्तियार दिया। तो मेडिकल बोर्ड अप्रूव करेगा तो पंजाब हुकूमत देगी ना, तो मेडिकल बोर्ड का इख्तियार है अभी नहीं। ऐसा नहीं, सुन ले, बोर्ड का इख्तियार नहीं है। अदालत ने उनको 8 हफ्ते की बेल दी। 8 हफ्ते के बाद कहा कि अगर 8 हफ्ते के बाद अगर इलाज के लिए मज़ीद ज़रूरत हो तो आप पंजाब गवर्नमेंट को अप्लाई करें, और जब आप पंजाब गवर्नमेंट को अप्लाई कर देंगे, पंजाब गवर्नमेंट जब तक डिसाइड नहीं करेगी आपकी ज़मानत सफ़र होगी, और अगर पंजाब हुकूमत आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर देगी तो फिर आप दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। अब इस दौरान जो बोर्ड है, बोर्ड ने यह फैसला किया कि इनका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, इनको बैरून मुल्क जो है वो जाने की इजाज़त दी जाए। अब मामला ये है कि ये एक यानी इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, लॉ है कि डॉक्टर जिस मुआलिज की अंडर ट्रीटमेंट होगा मरीज, ये फैसला उसने करना है। ये रिपोर्टें मंगवा के इस बोर्ड ने फैसला नहीं करना कि उनका इलाज वहां पे किस तरह से होना चाहिए, उनको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, उनका कौन सा टेस्ट होना चाहिए। ये फैसला ये उस डॉक्टर ने करना है। ये कह भी नहीं रही डॉक्टर के वो अंडर ट्रीटमेंट माजर के साथ हुकूमत ये कह भी नहीं रही। हुकूमत ये नहीं कह रही है कि आपने किस तरह उनका इलाज कराना है, किस किस्म का इलाज कराना है। हुकूमत कह रही है भाई जो आपने टेस्ट कराए थे उसकी पूरी रिपोर्ट्स जमा कराइए, क्योंकि जब ये गए थे तो मेडिकल बोर्ड ने यही कहा था कि ये टेस्ट है कुछ जो बाहर हो सकते हैं, तो जो पेट स्कैन है, जो दूसरे टेस्ट हैं वो बार-बार कह रहे हैं आप जमा कराएं। पहले तो मरियम नवाज साहिबा बार-बार ट्वीट करती थी, आप लोग प्लेट काउंट बताते थे, अब आपकी जिम्मेदारी है बताना। नहीं देखे, नहीं शाहजेब, बात ये है कि जिस डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट हैं मियां नवाज शरीफ साहब, ये फैसला उस डॉक्टर ने करना है कि उनका इलाज जो है वो किस तरह से होगा, कितनी देर होगा, और उन्होंने उनको सेहतमंद या फिट जो है वो करार देना है। इस बोर्ड ने तो ये काम नहीं करना ना। मगर उस डॉक्टर, ये रिपोर्टें किस लिए मंगवा रहे हैं भाई? क्योंकि अदालत ने इनको जिम्मेदारी दी है। राना साहब, ये किस बुनियाद पर फिर बताएं नवाज शरीफ साहब की बेल में तौसी, नवाज शरीफ साहब की जमानत में तौसी किस बात पर दे पंजाब हुकूमत, अगर वो रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है, किस बात पर तौसी दे? सुन ले, नहीं शाहजेब, देखें लॉजिक ये है, लॉ ये है, मैं भी कानून का एक अदना तालिब इल्म हूँ।
लॉजिक ये है कि इस बोर्ड के अंडर ट्रीटमेंट थे मियां नवाज शरीफ साहब। इस बोर्ड ने उनकी ट्रीटमेंट जो है वो आगे बाहर जो है वो ट्रांसफर कर दी। अब जिस बोर्ड के जिस डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है उसने फैसला करना है, नहीं वो फैसला करेगा तो कि राणा उनका साहब इलाज कब तक फैसला होगा, वो किस करे तरह से होगा और कब वो फिट होंगे। क्या वो ये फैसला भी कर रहे हैं कि जो मेडिकल टेस्ट राणा कराए नवाज शरीफ साहब ने, उसकी जो रिपोर्ट है वो पंजाब हुकूमत को भेजनी या नहीं भेजनी, ये फैसला भी वो करेंगे। रिपोर्ट में ऐसा क्या सीक्रेट हो गया है राणा साहब? नहीं देखें, रिपोर्ट भेजे, फैसला डॉक्टर करे। नहीं देखें, सुन लें, एक मरीज जो है वो खा किसी भी जो है वो इल्ज़ाम में या किसी भी केस में हो, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जब तक जिस डॉक्टर के वो अंडर ट्रीटमेंट है उसकी इजाज़त के बगैर आप उसको वहाँ से वेकेट नहीं कर सकते, आप उसको वहाँ से जो है वो जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। राणा साहब ये सवाल ही नहीं है। ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड ने अपना इख्तियार एक्सरसाइज कर लिया, तो ये अब इसने भेज दिया बाहर। अब बाहर जिन डॉक्टर्स के पास वो अंडर ट्रीटमेंट है वो फैसला करेंगे। तो राणा साहब ये बोर्ड ये कब कह रहा है, ये बोर्ड ये कब कह रहा है कि वो फैसला ना करे डॉक्टर? ना ये पंजाब हुकूमत कह रही है, ये बोर्ड कह रहा है रिपोर्ट भेजिए। तो आप रिपोर्ट जो मांग रहे हैं वो रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रहे बार बार मांगने के बावजूद? क्योंकि जाहिर है अदालत ने इनको इख्तियार दिया है तो इन्होंने रिपोर्ट देख के फैसला करना है ना। नहीं, इनको जो इख्तियार दिया था वो इख्तियार इन्होंने उस डॉक्टर या उस बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया है जिसके अंडर ट्रीटमेंट हैं मियां नवाज शरीफ साहब। अब वो बोर्ड, वो डॉक्टर फैसला करेगा कि इलाज किस तरह से होगा, कितनी देर होगा और कब वो सेहतमंद उनको करार देता है या उनको फिट करार देता है। अब ये रिपोर्ट ये अपने जो है वो यानी सियासत के लिए माजत के साथ इलाज का इख्तियार ट्रांसफर किया है ना। ये थोड़ी क्या मरियम नवाज ने अपना ट्विटर अकाउंट भी ट्रांसफर कर दिया है कि मैं नहीं बताऊंगी मेरे वालिद साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स कैसी हैं? डॉक्टर अदनान ने प्लेटलेट्स काउंट बताने का इख्तियार भी ट्रांसफर कर दिया कि मैं तो नहीं बताऊंगा। ये इख्तियार तो नहीं किया ना। सुन लें तो क्या नहीं, सुन लें, फिर ये गवर्नमेंट कहती ना कि मरियम नवाज जो है वो 7.5 अरब रुपए के स्टाम्प की जगह पे वो हमें स्टाम्प लिख के दे कि वो ट्विटर के जरिए हमें जो है वो रिपोर्ट जो है भेजती रहा करेंगी। उनकी कोई जिम्मेदारी है उनकी। मगर अदालती फैसले के तहत आपने पंजाब हुकूमत को जमानत में तौसी के लिए मुतमईन करना है। अदालती फैसले के तहत 8 हफ्ते के बाद आपने मुतमईन करना है और फिर पंजाब हुकूमत ने फैसला करना है कि उनकी जमानत में तौसी होगी या नहीं होगी। सुन लें, ये जो गवर्नमेंट है इसको उस वक्त तक तौसी देनी पड़ेगी जब तक जिन डॉक्टर्स जिस बोर्ड के ज़ेरे इलाज हैं मियां नवाज शरीफ साहब, जब तक वो उनको सेहतमंद करार नहीं देता, जब तक वो ये कहता है कि इनका इलाज कंटिन्यू होना चाहिए, उस वक्त तक इनको तौसी देनी पड़ेगी। अगर ये तौसी नहीं देंगे ये मामला अदालत में जाएगा और अदालत जो फैसला है वो उसी बुनियाद पे जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसी बुनियाद पे करेंगे कि ये बोर्ड जो है ये नहीं अब फैसला करेगा कि रिपोर्ट ठीक हो गई है और उनको इलाज की जरूरत नहीं है या उनको वापस लाया जाए। नहीं, जो सीक्वेंस आपने बताया उसमें एक मसला है कि अगर हुकूमत नहीं देगी, बेल में तौसी नहीं करेगी तो फिर मामला अदालत में जाएगा और अदालत आपसे नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स के नताइज ही मांगेगी कि वो नताइज हमें दीजिए और साबित कीजिए कि आपका बाहर रहना मुल्क से अभी भी लाजमी है इलाज के लिए। तो फिर जब बेल ये कैंसिल करेंगे फिर ही आपने देनी है रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब की। देखें, अगर नहीं शाहजेब, अगर अदालत जो है वो रिपोर्ट्स मंगवाती है तो मैं समझता हूँ कि ये मैं उनके केस में कौंसल तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी राय ये होगी कि वहाँ पे उनका ये मौक़िफ़ होना चाहिए कि मैं इन डॉक्टर्स के जो है वो ज़ेरे इलाज हूँ, उन डॉक्टर्स का मेरे इलाज से मुतल्लक ये ओपिनियन है और वो जो भी ओपिनियन हो कि इस इलाज ने इस तरह से होना है, इस तरह से कंटिन्यू रहना है, इतने अरसे में वो इस काबिल होंगे कि वो दोबारा जो है वो सफ़र कर सकें या उनको फिट सेहतमंद करार दिया जा सके। उन डॉक्टर्स की जो प्रोफेशनल ओपिनियन या राय है उसमें कोई जुडिशियल या एग्जेक्टिव जो है इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। मगर राणा साहब, जब नवाज शरीफ साहब की पहली जमानत हुई तो अदालत ने मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन मांगा, मगर मेडिकल बोर्ड का जो ओपिनियन था अदालत ने यह भी देखा कि वो कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिनको बुनियाद बनाकर मेडिकल बोर्ड ये ओपिनियन दे रहा है। जब नवाज शरीफ साहब आप लोग जाएंगे अदालत में और आप कहेंगे कि जी लंदन में नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर ये कह रहे हैं और आप ठीक कह रहे हैं कि डॉक्टर की मर्जी है कि किस तरीके से वो इलाज करना चाहता है, अदालत नहीं पूछेगी आपसे भाई कौन सी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर डॉक्टर कह रहे हैं, वो रिपोर्ट्स दिखाइए। तो आप नहीं दिखाएंगे अदालत को वो रिपोर्ट्स? नहीं, वो रिपोर्ट दिखाई जा सकती हैं, दिखाई जानी चाहिए, लेकिन जो राय है, जो प्रोफेशनल ओपिनियन है उन डॉक्टर्स की, वो प्रिवेल करेगी।
अब ये इनकी राय प्रिवेल नहीं करेगी। इन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया कि मियां नवाज शरीफ का यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, लिहाजा उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। अब बाहर जाके उन्होंने जो अपना इलाज शुरू करवाया है, जिससे शुरू करवाया है, उस डॉक्टर की प्रोफेशनल ओपिनियन जो है वो प्रिवेल करेगी। राजा, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मिनट बाय मिनट बताया करते थे नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स काउंट, डॉक्टर अदनान हो, मरियम नवाज हो, पार्टी के दूसरे रहनुमा हो, ऐसा मसला क्या है रिपोर्ट्स में? नहीं, देखिए, जो रिपोर्ट्स उनको वहाँ पे मैसर आई हैं, कुछ टेस्ट ऐसे हैं कि जिनकी रिपोर्ट्स मैंने मीडिया के ज़रिए मुझे भी मालूम हुआ है कि वो अभी अवेलेबल नहीं हुई या वो टेस्ट जो है वो नहीं हो सके। वो रिपोर्ट सारी की सारी इनको भिजवाई गई हैं। ये तो बदनीयती पे मबनी ये केस तैयार कर रहे हैं उनकी जो बेल है उसकी कैंसिलेशन का, और ये कह रहे हैं कि हमें मगर कुछ रिपोर्ट्स के उन्होंने रिपोर्ट जो है वो कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने नाम लेके कहा है कि नहीं दी गई हैं, और मेडिकल बोर्ड ने कहा है, और तारड़ साहब को बाकायदा तौर पर कहा गया कि उन्होंने कमिट किया था कि वो रिपोर्ट्स दी जाएंगी और अभी तक नहीं दी गई हैं, जिसकी वजह से कल डेडलाइन खत्म हो रही है और उनकी बेल कैंसिल हो सकती है। देखें, बात यह है कि वहां पे जो टेस्ट हुए हैं शाहजेब, उनकी रिपोर्ट्स ही भेजनी है ना। वहां पे अगर डॉक्टर कहता है कि ये 10 टेस्ट करवाएं या ये 4 टेस्ट करवाएं, ये कह रहे हैं कि जी हमें 6 की रिपोर्ट भेजें, उनको जो 4 टेस्ट हुए हैं उनकी भेजनी है ना। प्लेटलेट्स काउंट मांग रहे हैं, प्लेटलेट्स का तो टेस्ट उनके हो रहे हैं, पेट स्कैन, ये टेस्ट उनके हुए हैं जिनकी रिपोर्ट्स ये मांग रहे हैं, उन्हीं की रिपोर्ट्स ये मांग रहे हैं कि आपने ये बताया कि टेस्ट हो गए, इनकी रिपोर्ट भेजें। जो टेस्ट उनके हुए हैं, मिसाल के तौर पे प्लेटलेट्स का टेस्ट है, अगर उसकी रिपोर्ट ये है कि वो स्टेबल हो गए हैं और आइंदा जो है वो कोई खतरा है या नहीं है, ये फैसला भी उस डॉक्टर ने करना है, ये इन्होंने नहीं इधर बैठ के करना। तो इसलिए ये जो है ये बिल्कुल तजावुज़ कर रहे हैं और अपना केस बना रहे हैं, सिर्फ जो है ये उनकी तो राज साहब यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि अगर अदालत में जाएगा तो इंशाल्लाह ताला अगर कल कामयाब नहीं हो सकता। अगर कल हुकूमत ने फैसला किया कि वो नवाज शरीफ साहब की जमानत कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स भी बाहर आ जाएंगी, आप लोग अपोजिशन का किरदार भी अदा करना शुरू कर देंगे, मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर अकाउंट भी शुरू हो जाएगा और आप लोग अग्रेसिव अपोजिशन में भी आ जाएंगे अगर कल बेल कैंसिल हो गई तो? नहीं, देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। बेल अगर ये कैंसिल करते हैं तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है वो बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने ये फ़ैसला 8 हफ्ते की बेल दी थी। उन्होंने कहा था कि 8 हफ्ते बाद आप अगर ज़रूरत हो तो आप जो है वो आप करें अप्लाई गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट जो है वो आपकी ज़मानत जो है वो तोसीह ना करे तो आप अदालत के पास आ जाएं। और दूसरा ये भी है कि ये फ़ैसला जो है ये बोर्ड ने किया कि उन्हें बाहर इलाज की ज़रूरत है, ये ना करते, गवर्नमेंट ना फैसला करती। उस वक्त तो ये सारे कह रहे थे, इनकी जो वज़ीर सेहत हैं पंजाब की, वो तो लम्हा बलम्हा कह रहे थे कि जी हम तो मियाँ साहब से कह रहे हैं कि मियाँ साहब आप चले जाएं बाहर, हम तो मियाँ साहब को कह रहे हैं कि आप जब चाहना चाहते हैं चले जाएं। उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि जी मैंने अपने स्पेशल डॉक्टर जो हैं वो वहाँ पे भेजे हैं, उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया है मियाँ साहब बीमार हैं, उन्हें बाहर चले जाना चाहिए। तो जब वो बाहर चले गए हैं तो अब वो उन डॉक्टर्स के जो है वो अंडर ट्रीटमेंट हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं, अब उनकी राय जो है वो प्रिवेल करेगी। अब इनका जो इन्होंने तरीक़ाकार निकाला है ये लीगली भी और जुडिशली भी जो है ये प्रिवेल नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया रसनउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। लग रहा है कि अदालत में ही नून लीग ये मामला लेकर जाएगी अगर हुकूमत ने उनकी ज़मानत ख़त्म की, और देखते हैं फिर अदालत इस हवाले से क्या करती है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर इस पर बात करेंगे।